हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। तो फ्रेंड्स, हम लेडीज़ की आदत होती है कि हम सारा दिन पूरे घर का ध्यान रखते हैं, घर के हर मेंबर की ज़रूरत का, खुशियों का ध्यान रखते हैं। सारा दिन हम घर की एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं और उस चक्कर में हम अपना ध्यान रखना, अपनी खुशियों का ध्यान रखना भूल ही जाते हैं। भूल क्या जाते हैं, सारा दिन एक के बाद एक घर के कभी ना ख़त्म होने वाले काम करते हुए हम इतने थक जाते हैं कि यदि थोड़ा बहुत वक्त हमें मिल भी जाए तो हम इतने थक चुके होते हैं कि अपने बारे में सोचने की हमारी हिम्मत ही नहीं होती। हम खुद की केयर के बारे में, खुद की खुशी के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। आपने ज़्यादातर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मी टाइम निकालिए, मी टाइम निकालिए। तो कैसे निकालें अपने लिए मी टाइम? सारा दिन तो घर के कामों में लगे रहते हैं, हमें अपने लिए फुर्सत ही कहाँ मिलती है। तो देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ कि आपके घर के सारे काम भी बहुत चुस्ती फुर्ती के साथ बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे और आप अपने लिए मी टाइम भी निकाल पाएंगे, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? देखिए, आपको करना ही होगा, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, वो भी बिना स्किप किए। क्योंकि देखिए, अगर यदि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो बीच से अगर यदि आप मिस कर दें तो उतने बेहतर तरीके से आप उन्हें समझ ना पाएँ, और इनकम्प्लीट तरीके से यदि आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि वो रिज़ल्ट आपको ना मिल पाए। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखना, यही बस आपके साथ एक शर्त रहेगी। जो स्टेप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ उनको यदि आप 15 डेज़ तक विदाउट फेल यदि आप फॉलो कर लेते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ही विजिबल चेंज देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज मैं आपको जो एक रूटीन बताने जा रही हूँ वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्रैक्टिकल है, जिसे कि मैं खुद फॉलो करती हूँ, इसीलिए मैं उसको आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और स्टेप्स के साथ साथ मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताऊंगी, जिससे कि आप आसानी से उस रूटीन को फॉलो कर सकें। तो पहला स्टेप मैं लेना चाहूँगी कि आप अपने नेक्स्ट डे की शुरुआत, यानी आप अपने कल की शुरुआत आज से ही कर दें। आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग आज से ही कर लें, स्पेशली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की। क्योंकि देखिए, हम लेडीज़ की सबसे ज़्यादा जो जद्दोजहद होती है, जो जिसमें कि हमें सबसे ज़्यादा अपना सिर खपाना पड़ता है, वो होता है सुबह शाम दोनों टाइम क्या खाने में क्या बनाएं। और इसके लिए हम घर के हर मेंबर से पूछते फिरते हैं कि क्या बना लें, क्या बना लें, या सुबह उठ के सोचते हैं कि क्या बना लें। तो इस चक्कर में हमारा बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है। तो यदि हम अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग, स्पेशली फूड की प्लानिंग एक दिन पहले ही कर लेंगे कि हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या बनाना है, और उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन भी कर लेंगे। जैसे कि अगर यदि कोई सब्जियां बहुत थोड़ा टाइम लेती हैं तो उन्हें धोकर अच्छे से काट कर और एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख देंगे। देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि सब्जियों को आपको पहले प्री वॉश ज़रूर कर लेना है, उसके बाद ही उन्हें काटना है और फिर एयर टाइट कंटेनर में पैक करके फ्रिज में रख देना है। क्योंकि यदि आप सब्जियों को ऐसे ही काट के रख देंगे और फिर उसके बाद वॉश करेंगे तो उनके न्यूट्रिएंट्स भी वॉश करने में वॉश आउट हो जाएंगे। तो ये आपको नहीं करना है। और एयर टाइट कंटेनर में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे सब्जियां कटने के बाद भी फ्रेश बनी रहेंगी। तो यदि ये काम आप पहले से कर लेंगे और यदि आप ये प्लान कर लेंगे कि कल क्या बनाना है, और उसके लिए
जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो सारी चीज़ें घर में अवेलेबल हैं या नहीं। यदि अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो उन्हें आपको खुद लेके आना है या किसी से मंगाना है, तो ये काम भी आप पहले से करके रख सकते हैं, जिससे कि जिस समय आपको वो सब करना होगा, वो चीज़ें बनानी होंगी, तो आपके दिमाग में कोई भी भगदड़ नहीं मचेगी कि ये चीज़ है, ये नहीं है, इसको लेके जाना है, या किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि भाई दौड़ के जाके ये सब चीज़ ले आओ। तो आप रिलैक्स रहेंगी। तो यदि आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की प्लानिंग एक दिन पहले कर लेती हैं और उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेती हैं, तो आप देखेंगी कि आप बहुत ही मेंटली रिलैक्स रहेंगी और आप एक शांत तरीके से अपने दिन की शुरुआत कर पाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप मैं लूँगी सुबह उठने को लेकर। डरिए मत, मैं आपसे ये कहने नहीं जा रही हूँ कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और उठकर अपना काम करना शुरू कर दीजिए। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुबह 4 बजे मैं ही नहीं उठ पाती हूँ, तो जो काम मैं नहीं कर पाती तो वो आपको कैसे सजेस्ट कर सकती हूँ। हाँ, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आप जितने बजे भी उठते हैं, जब भी, उससे सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटा पहले आपको उठ जाना है। ज़्यादातर लोगों का ये कहना होता है कि सुबह जल्दी उठ जाइए और अपने काम फटाफट ख़त्म कर लीजिए। ये एक बहुत अच्छी टैक्टिस है, लेकिन देखिए हर एक का लाइफस्टाइल अलग अलग होता है। यदि आप रात में लेट सोए हैं और आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई है, और यदि आप सुबह उठ भी जाएंगे तो क्या होगा, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी नहीं, उल्टे आप चिड़चिड़ाते हुए और घूमेंगे नींद पूरी न होने के कारण, और अपने कामों को भी उतनी एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं जल्दी उठने के लिए नहीं कहूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ ये कहूँगी आप जल्दी उठते हैं, देर में उठते हैं, जो भी आपका उठने का समय है उससे सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटा पहले आपको उठ जाना है। और देखिए आधा घंटे पहले उठना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, उसमें हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी कि जिस समय भी हम उठ रहे हैं उससे सिर्फ हम आधा घंटे पहले यदि उठ जाएँ, तो उस आधा घंटे में हमें क्या करना है। देखिए उस आधा घंटे में हमें न तो उठते ही घर के कामों में लग जाना है और ना ही दौड़ के किचन के कामों में लगना है। और क्योंकि यदि आप एक बार किचन में घुस गए तो देखिए किचन के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, फिर तो आप वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएंगी। तो फिर आप कहेंगे फिर करना क्या है। तो देखिए ये आधा घंटा आपको अपने लिए यूज़ करना है, अपनी फिज़िकल और मेंटल फिटनेस के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए होता क्या है जनरली हम लेडीज़ के साथ, कि हम जैसे ही उठती हैं हमारे दिमाग में एक रील शुरू हो जाती है कि ये करना है, वो करना है, इतने सारे टास्क एक के बाद एक हमारे उठते से ही हमारे दिमाग में आने लगते हैं। और हम 7-8 घंटे की नींद के बाद सुबह सोकर उठते हैं और हम तो उठ गए होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी अभी भी स्लीपिंग कंडीशन में ही होती है, वो अभी एक्टिव नहीं हुई है। और उसके एक्टिव होने से पहले ही हम उसे क्या करते हैं, काम में लगा देते हैं। तो बहुत नेचुरल सी बात है कि यदि बॉडी एक्टिव नहीं हुई है और हम काम करना शुरू कर देते हैं तो बॉडी थक ही जाएगी, है ना। तो हम अपनी एनर्जी लूज़ करने लगते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। तो हमें आधा घंटे पहले जब हम उठ जाएंगे तो हमें क्या करना है, हमें हल्की फुल्की एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, थोड़ी सी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं जिससे कि बॉडी एक्टिव हो जाए, 10-5 मिनट की वॉक कर सकते हैं। क्या, ये आप करिए ही, है ना। तो जब आप ये सब करेंगी तो आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाएगी, और जब आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी और उसके बाद आप अपने रूटीन वर्क करना शुरू करेंगी तो देखेंगी कि जो काम आप आधा घंटे में करते थे वो आपका 15 मिनट में ही हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिव हो चुकी होगी। इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि यदि आपको पढ़ने का शौक़ है, यदि नहीं भी है तो कोशिश करिए कि आप कुछ पढ़ें, है ना। तो यदि आप अपने दिन की शुरुआत किसी भी एक अच्छी बुक के 2-4 पेज पढ़ने से करें तो आप देखेंगी कि आपके दिमाग में अच्छे थॉट्स चलेंगे, आप खुशी का अनुभव करेंगी, है ना। और जब अच्छे विचार मन में आते हैं तो क्या होता है कि हम अपने अंदर एनर्जी फील करते हैं। और वहीं जब चिंता के, दुख के या टेंशन
वाली चीज़ें जब हमारे दिमाग में आती है तो हमें लगता है कि हमारी एनर्जी जो है वो लूज़ हो रही है। तो ये आधा घंटा आप अपनी फ़िज़िकल और मेंटल फिटनेस को दे सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप मैं लूँगी, देखिए हम अपने घर के काम चाहे खुद करते हों या हाउस हेल्प लेते हों, दोनों ही केसेस हों, हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने घर में रख सकते हैं। उनको रखने से क्या फ़ायदा होगा कि वो वक्त बेवक्त या रूटीन में भी, यदि हम खुद करते हैं तो रूटीन में हम उनका यूज़ करके अपना समय और एनर्जी दोनों बचा सकते हैं, और यदि हम हाउस हेल्प लेते हैं तो अक्सर हाउस हेल्प छुट्टी करती हैं और वो भी बिना बताए, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप यदि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ कर लेंगे तो आपका समय और एनर्जी दोनों बचेगी। तो आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ज़रूर यूज़ करिए। वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्या हैं, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेप मैं लूँगी, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट स्टेप है। हम इसे फॉलो करते हैं तो अपनी एनर्जी में और अपने टाइम में एक सिग्नेचर चेंज हम जो है फील करेंगे। ये स्टेप है कि हम जब अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हों तभी हम अपने लंच की प्रिपरेशन भी कर लें। जब आप ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसी समय यदि आप लंच की प्रिपरेशन भी करते हैं तो टाइम तो आपको लगेगा ही, ऑफ कोर्स लगेगा। लेकिन जब आप दोनों काम साथ कर रहे होंगे, है ना, किचन में ही हैं आप उतने समय में, एक तरफ आप अपना ब्रेकफास्ट बनाने लगिए, एक बर्नर पे आप अपने लंच की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 3 बर्नर वाला कुकिंग स्टोव यूज़ कर सकते हैं। आप 4 वाला भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि 3 बर्नर वाला कुकिंग स्टोव ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है, उसमें हमारा हाथ फ्रीली मूव करता है। तो टाइम तो लगेगा, लेकिन ब्रेकफास्ट और लंच आपके दोनों तैयार हो जाएंगे और टाइम थोड़ा ही ज़्यादा लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ब्रेकफास्ट के साथ लंच की प्रिपरेशन करने में, क्योंकि जितने ब्रेकफास्ट तैयार होता है उतने आपके किचन में तो रहना ही होता है। आपने ब्रेकफास्ट और लंच की थोड़ी सी प्रिपरेशन एक दिन पहले ही करके रखी हुई है ना, यानी आपकी सब्जियां वगैरह ऑलरेडी कटी हुई हैं, तो आप आसानी से ब्रेकफास्ट के साथ अपने लंच की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि दाल बना के रख देना, सब्जी तैयार कर देना, आटा गूंद के रख देना, चावल वगैरह भिगो देना। तो जब आपके ब्रेकफास्ट के साथ आपका लंच भी प्रिपेयर हो जाएगा, आप एक साथ ही एक बार में ही पूरे किचन को भी क्लीन करके साफ़ करके फ्री हो जाएंगे। तो जितनी बार हम किचन में काम करते हैं उतनी बार ही हमारा किचन पूरा फैल जाता है, और हर बार उसको हमें समेटना पड़ता है, उसमें हमारी एनर्जी और टाइम दोनों ही वेस्ट होते हैं। तो यदि हम एक साथ ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारा टाइम बहुत सेव होगा। और ये हम सब जानते हैं कि जितना टाइम हमें कुकिंग में नहीं लगता है जितना कि किचन को समेटने में लगता है, किचन को ऑर्गेनाइज करने में लगता है कोई भी काम करने के बाद। तो आप ब्रेकफास्ट के साथ ही लंच भी प्रिपेयर कर दीजिए, तो उससे होगा ये कि एक तो आप फ्री फील करेंगी, आपको लगेगा कि मेरा लंच तैयार है, तो उसके बाद का टाइम आप अपने मन मुताबिक यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि उस समय आपको फिर ये टेंशन नहीं रहेगी कि अभी आपको लंच प्रिपेयर करना है, लंच प्रिपेयर करना है, बच्चे स्कूल से आ रहे होंगे, लंच प्रिपेयर करना है। यही टेंशन हर लेडीज़ को रहती है ना कि बच्चे स्कूल से आ रहे होंगे या हस्बैंड ऑफिस से आ रहे होंगे, हमें लंच भी प्रिपेयर करना है। तो यदि वो कोई काम करना शुरू भी कर देती हैं, कोई क्रिएटिव वर्क करने लगती हैं या कोई और काम करने लगती हैं इस बीच में, तो लंच जो है उनके सिर पर सवार रहता है, उन्हें लगता है कि अभी मुझे लंच भी प्रिपेयर करना है। तो दोनों चीज़ें जब आप साथ में प्रिपेयर कर देंगी तो आप फ्री फील करेंगी और थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लूँगी 15 मिनट्स रूल। 15 मिनट्स रूल में हम हर टास्क को सिर्फ 15 मिनट्स देते हैं, उससे कम दे सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कई बार क्या जनरली होता ही है ये चीज़ कि जब घर के सारे मेंबर्स सुबह सुबह अपने अपने
वर्क प्लेस पे जाते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो घर में जो अफरा तफरी का माहौल रहता है, पूरा घर इतना अनऑर्गेनाइज, इतना बिखरा हुआ हो जाता है, हर चीज़ बिल्कुल तहस नहस लगती है। ऐसा लगता है जैसे घर में कोई भूचाल आके चुका हो। उसे देखकर बड़ी बेचैनी हो जाती है ना। तो यदि उस समय में यदि आप चाहें कि सब लोग चले गए, 5 मिनट रिलैक्स होकर बैठकर मैं एक कप चाय अपने साथ बैठकर पी लूँ, तो अब तो चाहते हुए भी नहीं पी पाती हैं, क्योंकि वो जो अस्त व्यस्त घर, और यदि ऐसे में यदि मेड भी ना आए तो चारों तरफ पड़े हुए काम आपको मुंह चिढ़ाने लगते हैं। ऐसे में यदि आप ये करें कि सिर्फ ज़रूरत लायक हर काम को 10-15 मिनट का समय दे दें, जैसे कि किचन में गए, 10-15 मिनट देकर पूरे किचन को ऑर्गेनाइज़ करके आ गए, थोड़े बहुत बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, यदि मेड नहीं आई है तो उनको भी क्लीन करके रख दिया है। अपने आप करती हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, जो भी ज़रूरी है, लगता है कि इनकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी, उन सबको वॉश आउट करके आप रख दीजिए। उसके बाद डस्टिंग और घर की क्लीनिंग में आप 15 मिनट दे दीजिए, घर को थोड़ा सा व्यवस्थित कर दीजिए, है ना, हल्की फुल्की क्लीनिंग कर दीजिए, जिससे कि घर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड लगे, नीट एंड क्लीन लगे, जिससे कि आपके पैर वहाँ उखड़े नहीं, बेचैनी नहीं हो। क्योंकि हम औरतों की एक आदत होती है, इसे आप गंदी कह सकते हैं, अच्छी कह सकते हैं, जो भी हो, पर ज़्यादातर औरतों में ये एग्जिस्ट करती है कि घर को बिखरा हुआ देखकर हमें बेचैनी होने लगती है। तो थोड़ा सा घर को सेटल कर लीजिए और थोड़ी डस्टिंग कर दीजिए, जो चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं उनको व्यवस्थित कर दीजिए। हाँ, लेकिन आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने, क्योंकि देखिए घर के काम, स्पेशली क्लीनिंग का, डस्टिंग क्लीनिंग का काम ऐसा होता है, आप चाहें तो 10-15 मिनट उसे दे दें और चाहें तो 3-4 घंटे उसको करते चले जाएं, उसका एंड तो होने वाला होता नहीं है। तो सिर्फ आप 10-15 मिनट देकर उस अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके, ऑर्गेनाइज करके व्यवस्थित कर दीजिए। 10 मिनट आप अपनी लॉन्ड्री लगाने के लिए दे सकते हैं कि आप मशीन लगा दें इतनी देर में, और यदि हाथ से कपड़े धोती हैं तो सर्फ में कपड़े भिगो दें। तो ये सारे काम जब आप कर लेंगी तो आप बहुत ही रिलैक्स अनुभव करेंगी, क्योंकि देखिए ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी आपकी हो चुकी है। ब्रेकफास्ट हो चुका है, लंच आपने प्रिपेयर करके रख दिया है, और ये घर के जो ज़रूरी काम थे, जैसे घर को व्यवस्थित करना, किचन को व्यवस्थित करना, ये आपने कर लिए हैं। तो अब आप बहुत रिलैक्स फील करेंगी। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब ये सारे काम कर लिए और ये सब करते करते थकान भी होने लगती है ना, तो जब फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये सब करके हम सीधे या तो बेड पे जाते हैं या टीवी देखने लगते हैं या फ़ोन लगा के किसी से बात करने लग जाते हैं। देखिए ये सब भी ज़रूरी है, इच्छा भी होती है ये सब करने की, क्योंकि सुबह से हम बिज़ी होते हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, लगता है कि अब रिलैक्स हो जाए। लेकिन मैं कहूँगी कि अभी ये सब भी आप करें, ज़रूर करें, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट, मेरे कहने से 10 मिनट आप मेडिटेशन को दीजिए। क्योंकि देखिए सुबह से आप भाग दौड़ में लगी हुई हैं, अलग अलग घर के मेंबर्स की ज़रूरतें पूरी कर रही हैं, घर को व्यवस्थित कर रही हैं, है ना। तो ऐसे में आप बिल्कुल फिज़िकली और मेंटली दोनों ही तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी होती हैं। तो ये 10 मिनट का मेडिटेशन, यदि आप 10 मिनट ना दे सकें तो मैं कहूँगी 5 मिनट दे दें, लेकिन दें ज़रूर, है। तो जब आप ये 10 मिनट का मेडिटेशन कर लेंगी तो आप देखेंगी कि आप फिर से एनर्जेटिक फील करेंगी और बिल्कुल आपका मन शांत हो जाएगा, और आपके विचारों का प्रभाव भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस समय में अब इसके बाद आप चाहें तो अब आप अपने लिए थोड़ा वक्त दे सकती हैं। आप अपनी कोई हॉबी को अपना समय दे सकते हैं। देखिए हॉबीज़ को कभी नहीं मरने देना चाहिए, यही वो है जो हमें अलाइव बनाए रखती हैं, है ना, और हमें खुश रखती हैं। तो आप थोड़ा समय अपनी हॉबीज़ को दे सकती हैं, या अपनी पसंद का कोई भी काम कर सकती हैं, किसी से बात कर सकती हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी जितना हो सके अपने आप को स्किल से भर दीजिए,
कोई ना कोई स्किल सीखती रही। जितनी ज़्यादा स्किल आप अपने अंदर डालेंगी उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा, उतनी ही आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती चली जाएगी। कहीं बाहर ना जा सके तो इस समय में आप अपने स्मार्टफोन की मदद से ही बहुत कुछ सीख सकती हैं। तो इस समय का आप बेस्ट यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट, तो देखिए इतना सब करने के बाद तो आप ये नोटिस करेंगी कि जब आपके बच्चे स्कूल से घर आएंगे तो जनरली क्या होता है कि बच्चों के आने के साथ ही घर में एक थोड़ा हंगामा सा शुरू हो जाता है। बच्चे कहीं अपना बैग फेंकते हैं, कहीं जूते उतारते हैं, और सबसे मेन चीज़ कि आप सुबह से कुछ ना कुछ कर रही होती हैं तो आपकी इच्छा होती है कि बच्चे जल्दी से फ्रेश हों, चेंज करें और खाने की टेबल पे आके खाना खाएं। लेकिन बच्चे आसानी से खाना खाने के लिए तैयार नहीं होते, वो आसानी से टेबल पर आकर ही नहीं देते हैं। ये चीज़ क्या होता है कि हमें इरिटेट करने लगती है, क्योंकि हम जल्दी फ्री होना चाहते हैं। आप अपने साथ थोड़ा वक्त बिता चुकी हैं, मेडिटेशन करके आपका मन शांत है, तो आप नोटिस करेंगी कि अब आप इरिटेट नहीं करेंगी। वरना क्या होता है कि बच्चों ये सारी चीज़ें करते हुए, बच्चों को लगातार खाने के लिए कॉल करते हुए जब बच्चे नहीं आते हैं, टाइम लगा रहे होते हैं, तो हमारे अंदर एक चिड़चिड़ाहट, एक खींच सी आने लगती है। तो जब आप चिड़चिड़ाएंगी नहीं, खींचेंगी नहीं और बच्चों से आराम से बात करते हुए उनके साथ वक्त बिताते हुए उनको खाना सर्व करेंगी तो बच्चों को भी बहुत अच्छा फील होगा। आप आराम से बच्चों की स्कूल की पूरे दिन की बातें सुन सकती हैं। आपको कोई हड़बड़ी, कोई जल्दी नहीं रहेगी कि ये बच्चे जल्दी जल्दी करके फ्री हों। तो नेक्स्ट स्टेप मैं लेना चाहूँगी कि पूरे दिन में आप खुद को एक 15-20 मिनट की नैप ज़रूर लें। एक हल्की सी झपकी आपको पूरे दिन के लिए फिर से फ्रेश कर देती है। हाँ, नेक्स्ट स्टेप कि हम थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने के लिए तो मैं नहीं कहूँगी। इस तरीके से हमको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है कि एक काम हमारा एक जगह पे हो रहा है और दूसरा दूसरी जगह पे हो रहा है। ऐसे ही कामों को आप एक साथ करने की कोशिश करें जो कि एक ही जगह पे रहकर किए जा सकें। जैसे कि यदि आप चाय बना रही हैं तो साथ में दूध बॉईल करके रख सकती हैं। ऐसा नहीं हो कि आपने एक तरफ दूध बॉईल करने रख दिया और आप जाके पौधों को बाहर पानी देने लग गई, या दूसरे कमरे में जाकर कपड़ों को प्रेस करने लग गई। तो इस तरीके की मल्टीटास्किंग आपको नहीं करनी है, वरना होगा क्या कि टाइम की बचत तो नहीं होगी, हाँ काम बढ़ ज़रूर जाएगा। क्योंकि कभी कभी हड़बड़ाहट में ऐसा हो जाता है कि मालूम पड़ा गैस को सिम करना भूल गए और हम वहाँ से किचन से बाहर निकल गए, तो दूध तो सारा बाहर आ जाने वाला है उफन के, तो हमारा काम ही बढ़ जाएगा। टीवी देखते समय थोड़े बहुत अपने कपड़े प्रेस कर सकती हैं, बल्कि यदि संभव हो तो अपना प्रेस बोर्ड, यदि आप खुद प्रेस करती हैं, ये तब बात हो रही है, तो आप अपना प्रेस बोर्ड अपने टीवी वाले कमरे में लगा सकती हैं। तो टीवी देखते हुए प्रेस आसानी से की जा सकती है, तो ये कर सकती हैं। टीवी देखते हुए आप अपनी सब्जी काट सकती हैं, और किचन में चाय बनाती हुई दूध वगैरह बॉईल कर सकती हैं। अपने मसाला बॉक्स में यदि कुछ मसाले वगैरह ख़त्म हो गए हो तो उनको भी रीफ़िल कर सकती हैं। कुछ मसाले पीसने हो तो वो भी उस समय किचन में रहते हुए जब आप और काम कर रही हैं तब आप वो उन सबको मैनेज कर सकती हैं। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग भी यदि आप कर लेंगी तो भी आपके टाइम की काफ़ी बचत होगी। इस स्टेप में लूँगी कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो जनरली क्या होता है कि अब पहले की तरह बड़े बड़े परिवार और बहुत सारे मेंबर्स तो घरों में रहे नहीं हैं। जनरली पूरे फैमिली के बच्चों और हस्बैंड के घर से जाने के बाद जनरली लेडीज़ अकेली ही घर में होती हैं और वो काम कर रही होती हैं किचन में। तो ऐसे में होता ये है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह शुरू हो जाता है और हम लगातार, हमारे दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, और हम बहुत ही इमोशनल होने लगते हैं। उससे बचने के लिए काम करते करते यदि आपको म्यूज़िक का शौक़ है तो म्यूज़िक चला लीजिए। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो काम करते हुए म्यूज़िक चलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप म्यूज़िक चला के कोई भी काम करते हैं ना, ये मेरी देखिए पर्सनल ओपिनियन है, आपको हो सकता है ना अच्छा लगता हो, लेकिन जनरली अगर यदि आप म्यूज़िक बजा कर यदि काम
करते हैं तो आपको काम काम नहीं लगता है, लगता ही नहीं है कि आप काम कर रहे हैं, आपको कोई थकान भी नहीं होती है। आप पूरे एंजॉय करते हुए म्यूज़िक सुनते हुए अपना जब काम कब कंप्लीट हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। और इस पीरियड में जबकि आप अकेले काम कर रहे होते हैं तो जो आपके दिमाग में उल्टे सीधे थॉट्स चल रहे होते हैं उनसे भी आपका बचाव होता है। हाँ, यदि म्यूज़िक सुनने का शौक़ ना हो तो आप पॉडकास्ट वगैरह सुन सकती हैं यदि आप पसंद करती हो, या कोई वीडियो भी उस समय लगाकर सुना जा सकता है। मैं देखने की बात नहीं कर रही, सिर्फ सुनने की बात है, जो चीज़ें सिर्फ सुनी जाती हैं। तो होगा ये कि काम में आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा और आप कुछ सुन लेंगी, उससे कुछ गेन भी होगा आपको। यदि गेन नहीं भी होगा तो आपका एंटरटेन तो होता ही रहेगा। यदि आप इतने सारे स्टेप्स फॉलो करके अपने काम करती हैं, आप अपने काम बहुत ही चुस्ती फुर्ती के साथ बहुत ही टाइम पर ख़त्म कर पाएंगी, एनर्जेटिक रहेंगी, अपने लिए मी टाइम भी निकाल पाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि जो सीखने लायक है या अच्छा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।